जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी 13 सितंबर को मेरी मम्मी को वृंदावन जाना था और उससे 2 दिन पहले से मम्मी और हमें टेंशन हो रही थी कि पापा मना कर देंगे। और 11 की रात में शिवजी जी और कृष्ण भगवान और गुरु जी को कह रही थी कि हमें मत बुलाओ, हमें मत बुलाओ, कोई नहीं, अब पर मम्मी को बुला लो दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए प्लीज़। और उसके नेक्स्ट डे निकल गए। मम्मी ने पूछा, उसका नेक्स्ट डे निकल गया। मम्मी ने पूछा 13 आ गई। मैंने सुबह सबसे पहले उठ के मम्मी से पूछा कि क्या कहा पापा ने, तो मम्मी कहती कि हाँ कर दी है कि जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भगवान जी को थैंक यू बोला। पर 13 सितंबर को संगत जी बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो पानी भर गया था। हम सब थोड़े से निराश थे कि ये क्या हुआ। फिर मम्मी को बोला कि मम्मी, भगवान जी ने आशीर्वाद दिया है, भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। फिर बस का वेट किया। वैसे मम्मी को 7 बजे निकलना था, पर रात के 11 बज गए और हम कॉल कर रहे थे बस कहाँ है। फिर 11:10 के आसपास बस आ गई और मम्मी गई। फिर 2 दिन के बाद 15 सितंबर को मम्मी वापस आए और उनके बहुत अच्छे से दर्शन हुए। कह रही थी कि भीड़ थी पर अच्छे से दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सवाल है आंटी जी, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद करना। आंटी जी, मुझे गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं पर कभी कभी नेगेटिव भी आते हैं। मेरी अरदास से रिलेटेड ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं पर 1-2 नेगेटिव आते हैं। मैं गुरु जी से भी संकेत मांगती हूँ, वो भी मिलते हैं, पर कल मैंने एक संकेत मांगा, वो नहीं मिला और मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि मेरी अरदास पूरी नहीं होगी। ऐसा लग रहा है होगी पूरी मेरी अरदास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे ईगो है जो मानने को तैयार नहीं है, या गुरुजी पे यकीन कि गुरुजी सब कुछ करेंगे, पता नहीं चल रहा है। प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ गुरुजी, प्लीज़। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो या मैं कोई ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने साथ लास्ट ईयर सितंबर के लास्ट हफ्ते में जोड़ा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 28 सितंबर का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, उस दिन सुबह मुझे लाइब्रेरी जाना था। पहला ही दिन था मेरा लाइब्रेरी जाने का। मैं अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ गई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ बैठना हो बैठ जाओ, पर पढ़ाई कर लो। और वहाँ टेबल नंबर 7 खाली था। तो अब मैं इतना अच्छा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकती हूँ संगत जी। और मैं वहाँ जाकर के बैठ गई और मैंने वहाँ बैठ के सबसे पहले एक सत्संग सुना। उस सत्संग में आंटी जी कह रहे थे कि उनको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलें।
मैंने टेबल की तरफ देखा जहाँ 7 लिखा था और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तुझे 36 घंटों में दर्शन दूंगा। और उस दिन मेरे एक रिश्तेदार की बेटी का जॉब का ट्रेनिंग का लास्ट डे था और उन्होंने स्टेटस लगा रखा था उसका। मेरे मन में आया ये दिन मेरा कब आएगा। मेरी बहन बोली तू भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर। वैसे तो मैं कर रही हूँ संगत जी इस एग्ज़ाम की भी, पर मेरे ना बहन बोली कि अभी सिर्फ इसकी ही कर, क्या पता हो जाए। शायद गुरुजी ने उसके मुंह से ये कहलवाया हो, क्योंकि मुझे मैसेज बहुत आते हैं कि तेरी जॉब लगेगी, पर वो नहीं जिसके पीछे तू भाग रही है। संगत जी मैं एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना अभी मैं नहीं बता सकती कि किसकी कर रही हूँ, पर 29 को मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ। जिसकी तैयारी कर रही हूँ वही करूँ या इस वाले एग्ज़ाम की करूँ। मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ बहुत कंफ्यूज हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो उस दिन रात को ऐसे कहते कहते मैं सो गई कि गुरुजी अगर आप चाहते हो, मेरी बहन ने कहा उसे उस एग्ज़ाम की तैयारी करूं तो मुझे इशारा देना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मुझे ड्रीम आया कि मेरा जो फ्रेंड मुझसे दूर हो गया है, उसने गुरुजी के दरबार के स्वरूप का स्टेटस लगाया है, जैसे मानो गुरुजी ही कह रहे हैं बेटा इसको मैं अपनी संगत बनाने वाला हूँ, तो टेंशन मत ले, तुम दोनों को मैं वापस मिलवाऊंगा। और इशारा दिया कि जो आज तूने सोचा है वो कर पूरा, वो पूरा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज 30 सितंबर है और आज से मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। गुरुजी आप बस साथ रहना, मुझसे बहुत मेहनत करवाना और एग्ज़ाम क्लियर करवाना। आपने ही मेरी हेल्प करनी है गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी मेरे साथ हो उसे दूर करना, चाहे वो मेरा गुस्सा हो, आलस हो, काला जादू हो या कुछ भी हो, मेरी ही खामी क्यों ना हो उसे भी दूर करवाना और मेरा साथ देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, और आशीर्वाद देना प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संकट जी ये आंटी जी का इससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैंने ना एक सत्संग में सुना था कि एक अंकल जी को माँ पार्वती के दर्शन हुए और मैं जब 7 अक्टूबर को मंदिर गई, मंडे का दिन था और मैंने पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था और माता रानी को भी पिंक कलर का चोला पहनाया हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल 15 अक्टूबर को शाम को मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि वो गुरु जी के सत्संग में गए थे और आंटी जी ने भी पिंक कलर के कपड़े पहने थे और गुरुजी ने भी पिंक कलर का चोला पहना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि पुत्र मैंने तुझे दर्शन दिए थे, शुक्राना तो कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे काफ़ी मैसेज आते थे कि तेरे पिता को न्यू लाइफ प्लेस की है और बहुत सारे सत्संग भी सुनाए थे जिसमें पापा से रिलेटेड ही सत्संग थे। और 8 अक्टूबर को हमें पता चला कि मेरे पापा के बड़े भाई हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आईसीयू में हैं। एकदम से तो झटका लगा और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मैंने आपके सामने अरदास लगाई हुई है, पर मैं एक और लगा रही हूँ, ये वाली अर्जेंट है गुरुजी, प्लीज़ इसे जल्दी सुन लेना प्लीज़।
मैंने फिर गुरुजी के सामने अरदास लगाई। फिर हम जब बड़े पापा के घर गए उनके घर वालों से मिलने, मैं कह रही थी गुरुजी प्लीज़ साथ रहना, ठीक कर देना उनको। और आगे से गुरुजी की गाड़ी आई और हमारे साथ साथ चलने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं होगा उनको। मैं अपने घर आ गई। कल 15 अक्टूबर को वो अपने घर आ गए गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी 14 अक्टूबर को मेरी बहन का रात को कॉल आता है कि उनकी बेटी सबसे बदतमीज़ी से बात कर रही है। उसकी ट्यूशन वाली मैम उसको अब नहीं पढ़ाएगी और तो और धमकी दे रही है कि मुझे कुछ हो गए तो मैं हाथ काट लूँगी। गुरुजी, मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची ये सब कुछ क्या सीख रही है। सॉरी गुरुजी, आप कह रहे थे कि अपने बच्चे की संगत पे ध्यान दे, उस पे ध्यान दे, तेरी बेटी को ब्लेस कर रहा हूँ, पर हम समझ नहीं पाते हैं संगत जी। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरे तो अभी शादी भी नहीं हुई है, पर समझ नहीं पाई कि ये क्या है। मेरी भांजी के लिए आ रहे हैं और ये मैसेज। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ ही रहना, प्लीज़ मुझे समझाओ क्या करूं, डॉक्टर से बात करूं या क्या करूं। मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी अंदर इतना सब कुछ चल रहा है पर शेयर करने को कोई नहीं है और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं रो रही थी कि गुरुजी मेरे दोस्त को प्लीज़ भेज दो, उसके साथ शेयर कर सकूं मैं अपनी बातें, अपनी दिल की बात। संगत जी, मेरा एक दोस्त है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी करता है, पर अभी कुछ हालात ठीक नहीं हैं। अभी हमारी बातें नहीं हो पा रही हैं और मैंने उससे रिलेटेड गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। और अगर गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज, संगत जी और गुरुजी ना बहुत प्यारे प्यारे मैसेज शो करते हैं कि तुम दोनों के रिश्ते में आ रही है परेशानी को मैं दूर करूँगा, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, बड़े मंदिर आओ, मैं तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस करूँगा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई थी, तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसको, या तो आप आ जाओ अभी या उसको मेरे पास भेज दो। ऐसा कहते कहते रोते रोते सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज जा रही थी तो मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, चंदन का तिलक लगा, जल प्रसाद पिला। गुरुजी अभी मेरी फैमिली आपसे जुड़ी नहीं है, तो मैंने अपनी बहन को बोला तो है तिलक लगाने को, प्लीज़ आप संभाल लेना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मुझे कभी गुरुजी की एक गाड़ी दिखाई, मुझे कभी गुरुजी ने एक गाड़ी दिखाई और कभी दिखेगी ही नहीं। पर कल तो मुझे इतनी सारी गुरुजी की गाड़ी दिखी कि मानो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं इतना तेरे आसपास हूँ, तो टेंशन मत ली। घर आई तो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देखने को मिले। मेरे दोस्त के लिए भी मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी जो भी हमारे रिश्ते में हुआ है मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ उसको मेरे पास भेज दो। अगर उसकी खुशी मेरे साथ है तो गुरुजी, अगर वो नहीं आया तो आपकी मर्ज़ी, अगर वो आया तो आपका आशीर्वाद, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी गुरुजी। मेरी उम्मीद आपसे है ना, उससे ना खुद से, सिर्फ आपसे संगत जी। उसके बाद गुरुजी मैसेज देते हैं कि तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू चाहती है। वो गलत संगत में नया सबक सीखने जा रहा है, थोड़ा खा कर के आएगा, ठोकर खा कर के आएगा, तेरे पास ही आएगा, तो चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी उम्मीद आपसे ही है, आप जो करोगे अच्छा करोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या शेयर किया है, ज़्यादा किया है तो माफ़ करना, और ज़्यादा बोल गई हूँ तो गलती की हो तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ।
आंटी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप ये सत्संग शेयर करो तो प्लीज़ एक बार बता देना, क्योंकि पता नहीं चलता है कि मेरा सत्संग शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज़ आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं थोड़ी देर से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करती हूँ। एक सवाल पूछूंगी जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। आंटी जी प्लीज़ अगर आप बता सकते हो तो बताना प्लीज़। और अभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरी अरदास मंजूर हो गई है, खुशखबरी के लिए शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब काम साइड करके मैं आपका अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुझ पे बड़ा कष्ट आया था जो कि मैंने छोटे में टाल दिया है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। काफ़ी मैसेज आए पर मैं ऐसे कहती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी मुझे नहीं पता क्या कष्ट था जो आपने काट दिया है। पर परसों 23 अक्टूबर को गुरु जी ने मुझे 3 बार बचाया। मैं सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, जब गली के मोड़ से गाड़ी आ रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर गुरु जी की कृपा से मैं बच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैं 2 बार बची हूँ संगत जी। उसी शाम मैं अपने भतीजे के साथ बाहर गली में संगत जी पटाखे जला रही थी। उसने फुलझड़ी नीचे डाल दी और मैं जैसे उठाने लगी तो सड़क बहुत गर्म हो रखी थी, जिसे मैं टच की तो मेरी उंगली थोड़ी सी जल गई। उसी शाम हम घर पे लाइट्स लगा रहे थे और एकदम से लाइट कनेक्टेड की फायर आई, पर गुरुजी की कृपा से मैं बच गई। मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी कह रहे थे कि इतने दिनों से कि बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कष्टों को टालने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास लगा रखी है और गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी देते हैं। और पता नहीं क्या होता है संगत जी, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। समझ नहीं आता है कि गुरुजी पे भरोसा भी है पर ना जाने डर भी लगता है मुझे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं 23 अक्टूबर की रात गुरुजी को कह रही थी सोने से पहले कि गुरुजी मुझे पता है आप मेरा भरोसा पक्का कर रहे हो। आज आपने मुझे बचाया इतनी बार, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी बाबा, गुरुजी मैं जानती हूँ आप सब करोगे, आप मुझे मेरे दोस्त से मिलवाओगे फिर से। पर घर वाले शादी की बात शुरू कर रहे हैं, उनको कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि उसके अलावा मैं किसी से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि गलत होगा उनके साथ भी। आप कुछ करो गुरुजी प्लीज़। और मैं सो गई। मुझे सपना आया कि मैं स्कूल में बैठी हूँ, क्लास में, जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी। मैं वॉशरूम जाती हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं और लड़के भी, छोटे बच्चे। और एक बच्ची मेरा हाथ पकड़ती है और हम वापस क्लास में आ जाते हैं और वो बच्ची बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची में बदल जाती है। 6 महीने की बेबी और एक बेंच पे खड़ी होती हूँ। साइड में मेरी बड़ी मम्मी आती है और मेरे पीछे मेरे फ्रेंड खड़ा होता है, बिल्कुल एक क्यूट फैमिली के जैसे। नेक्स्ट डे 24 अक्टूबर को बच्चों के लिए फास्ट था। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये कैसा सपना दिखाया है आपने। उस दिन मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे स्कूल के बच्चे मंदिर में आए थे, बहुत सारे बच्चे थे, उनके टीचर भी थे साथ में। उनको देख के मेरी आंखें भर आई संगत जी। मैं भोले बाबा को कह रही थी कि बाबा अपने बच्चे तो आ गए, बस वो नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। घर आई तो मैसेज आया था कि तेनू ओंदे सुपने आउंदे ने, बस
सही मेरा आही मेरा इशारा समझ, आही मेरा इशारा समझ जाऊँ। और ये मैसेज तब आता है जब मुझे उसके सपने आते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैसेज आया कि लव मैरिज होनी है और आया कि कुड़िए वो रह नहीं पाएगा तेरे बिना, तो चिंता मत कर, वो ज़्यादा देर तुझसे दूर नहीं रह सकता है। लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, लड़ाई करके किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा ना, एक को तो मानना ही पड़ना है। हम छोटे नहीं हो जाते पर हमारा रिश्ता बच जाता है, क्योंकि लड़ाई नू अगे बढ़ाना किसी और की वजह से क्यों, अपने रिश्ते नू खराब करना, अपने प्यो की बात को टालना नहीं। जल्दी तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा, कल्याण किता जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 25 अक्टूबर है और आज जो सुबह मैसेज आया कि बहुत जल्दी तेरा एक रूठे रिश्तेदार तुझे दोबारा मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी मेरा भक्त है। मेरी शरण में आया है और उसको अंदरूनी ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब तुझसे कभी नहीं रूठेगा, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज पढ़ के मेरे दिमाग में आया कि कुछ दिन पहले मुझे सपने में गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए थे, जो मेरे उसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये मैसेज उसी से रिलेटेड था, क्योंकि गुरु जी मुझे उसी दोस्त की अब बात कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसी को गुरुजी की टेलीपैथी कहते हैं? मुझे थोड़ा समझाना इसके बारे में प्लीज़ आंटी जी। संगत जी, आज मैं दिन में बहुत रोई, क्योंकि मुझे भरोसा है गुरुजी मेरे साथ हैं, पर अभी रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था। तो एक बार एकदम से इमोशन लो हो गए, मुझे माफ़ करना गुरुजी, पर ये इमोशंस आ जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं ना। गुरुजी का सत्संग सुनना, उसी में मैसेज मिला के शिव पुराण सुनो, ये आखिरी काम कर लो, इसके बाद सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ या कुछ गलतियाँ करती हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अपनी बेटी समझ के आप जो भी कुछ समझाना चाहते हो प्लीज़ मुझे समझा देना, आप भी मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक बात आज मेरा एक सत्संग शेयर हो रहा है। आज किसी न किसी का बर्थडे होगा, तो हैप्पी बर्थडे अंकल जी, हैप्पी बर्थडे आंटी जी। और इस अंदर से मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। अब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे, पर संगत जी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था। हमें सारी बातें बाहर से पता चल रही थी। हमें पता चली तो बड़ी मम्मी ने कहा था कि हम बात करेंगे, अभी नहीं करने देंगे शादी, तो टेंशन मत ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं शांत हो गई, पर कुछ बात नहीं हो रही थी। इससे रिलेटेड तो कल मेरा शुक्राना मैंने शुक्राना सत्संग किया। और आज मैं दिन में चाय पीने के लिए आई, सब बैठे थे, मैंने मैगी बनाई, हम सब ने मज़े से खाई। फिर ना बड़ी मम्मी आई और कहती, तेरे पापा से बड़े पापा ने बात की है, पर वो कह रहे हैं कि इस सर्दियों में रुक के नेक्स्ट सर्दियों में कर दूंगा मैं शादी। बड़ी मम्मी कहती कि कल हम सब बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, तू भी बोलना कि अभी नहीं करनी है शादी वहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं बोली संगत जी, बस गर्दन से इशारा कर रही थी कि हाँ ओके। फिर मैं अपने रूम में आई और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, इसीलिए नहीं कि शादी की बात चल रही है,
पर इसलिए कि मुझे लग रहा था कि मेरी उम्मीद जो मैंने गुरुजी से लगाई हुई है, गुरुजी उस उम्मीद को मुझे उम्मीद दे रहे हैं कि मेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूँ, मेरी लव मैरिज ही होगी। ये उम्मीद मुझे टूटती नज़र आ रही थी। और मैं ना संगत जी पिंटरेस्ट पे गुरुजी के मैसेज देखती हूँ और उनको सेव भी करती हूँ। तो मैं सब अनसेव कर रही थी मैसेज को, ऊपर से पढ़ के, और रो रही थी। एक मैसेज था, तुम्हारे रिश्ते में आ रही हर रुकावट मैं दूर करूँगा, तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं रो रही थी संगत जी कि सच्चा है तो कहाँ है, बात नहीं हो रही है घर पे, कैसे बोलूँगी उससे शादी करनी है जब वो ही बात नहीं कर रहा। तो मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई, गुरुजी करते करते, और रोते रोते भी कह रही थी कि आप अब आप संभाल लो, जो होगा वो तो होगा ही, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अब अगर मेरे दोस्त को, जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर वो आएगा मेरे पास, तो उससे बोलना मेरे घर वालों को मनाए और शादी करे। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी फैमिली को देखते हुए। अगर वो कोशिश करेगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगी। फिर लगभग 20-25 मिनट के बाद मेरी बहन का कॉल आता है कि नीचे आ जा, कोई नहीं। और उससे पता चल जाता है कि मैं रो रही थी। और वो बड़ी मम्मी ऊपर तक आते हैं और कहते कि टेंशन मत ले, तेरे पापा से बात कर ली है हमने, और वो अब 2026 नवंबर तक कुछ नहीं कहेंगे। शांति तो मिली, पर इमोशंस इतने हाई थे कि समझ ही नहीं आया संगत जी, ये गुरुजी की रचना है। कुछ देर अकेले बैठने के बाद दिमाग शांत हुआ। तब अंदर से आया कि कल शुक्राना किया था और आज ही गुरुजी की कृपा से घर पे बात हुई है और सब चीज़ें आगे हो गई हैं, टाइम मिल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी की रहमत ही है संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मैं कुछ ज़्यादा भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी अरदास आपके चरणों में है, जैसे चाहो गुरुजी, जो आप चाहेंगे वही सब कुछ होगा और वही सब कुछ अच्छा होगा, आपकी कृपा से होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आंटी जी, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में गुरु पर डाल रहे हैं ना, वो ज़रूर होगा। जो आपके लिए अच्छा होगा ना आंटी जी, वही होगा। और गुरु पर टेलीपैथी मैसेज देते हैं, हमें वो बताते हैं, हमें अपने आप वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। वो हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन कैसा है संगत जी, वो कनेक्शन ही उस चीज़ को हमें बताता है कि गुरु पर हमें इस चीज़ का जवाब ऐसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आंटी जी, आप बस गुरुजी पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। जो आप चाहते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा और आपको ज़रूर मिलेगा। बस शुक्राना करना है, कभी भी डगमगाना नहीं है और कभी भी इफ़ बट नहीं करना है। जो गुरुजी करते हैं संगत जी, वो सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। और हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना और रोना नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैनू मेरी कुड़ियाँ रोंदी चंगी नहीं लगदियाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।